अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। मैं निमित्त हूं या मैं जीव हूं। निमित्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है और अंदर बैठा हुआ जीव की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। दो जब तक भेद नहीं करोगे आप सुख दुख के चक्र में 4 गति 84 लाख दिन में भटकते रहोगे। निमित्त का लक्ष्य सिद्ध बनना नहीं है और निमित्त सिद्ध नहीं बनेगा। निमित्त अरिहंत नहीं बनेगा। अरिहंत कौन बनेगा? जीव बनेगा। यात्रा किसकी है? ये एक पड़ाव है निमित्त का। निमित्त का एक पड़ाव है जिसमें निमित्त जो फाइल लिखा के आया वो निमित्त पूरी करेगा। पर जीव कहाँ है? जीव अपने लक्ष्य से भटक गया। मालिक का लक्ष्य है फैक्ट्री में कमाई होनी चाहिए। क्या प्रोडक्ट्स बन रहा है ये महत्व का नहीं है, उसको कमाई मिलने से मतलब है। तुम प्रोडक्ट कितने भी अच्छे बनाओ लेकिन लॉस में जा रही गाड़ी, मैनेजर को बुलाओगे सब चेंज करो, अपने को इनकम जिसमें होती है उसको प्रोत्साहन दो, है ना। तो अभी निमित्त के निमित्त से नुकसान हो रहा है जीव का या प्रॉफिट हो रहा है वो देखो, क्योंकि यात्रा जीव की है। जीव के लिए निमित्त है, निमित्त के लिए जीव नहीं है। जीव के लिए निमित्त है, यानी बॉडी माँ के गर्भ में किसके लिए बनी? जीव आया तो बनी ना। जीव नहीं आता तो, और अभी जीव को निकाल दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाएगी निमित्त की? अभी जीव को मैं निकाल दूँ 5 मिनट के लिए साइड में रख दूँ भगवान के पास में, थोड़ी देर बाद आना, बाद में देंगे इसको। और फिर निमित्त के नाटक देखो क्या करता है निमित्त, और निमित्त के साथ क्या होता है देखो। सिर्फ आप ध्यान में जाके देखो कि जीव अभी मेरा 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्वस्थिति में जमा हो गया है और निमित्त के साथ क्या होगा सबको पता चल गया कि अब जीव गया, है ना। कायोसर का मतलब क्या है? जीते जी काया को अलग डाल करके जीव में रह करके काया के ड्रामे देखो। कायो सर्ग, काया को अलग करो। काया किसकी है? निमित्त की है। काया किसकी है? नाम किसको दिया? जीव को दिया कि निमित्त को दिया? काया को दिया ना। बॉडी जब पैदा हुई नाम किसको दिया है? जो शरीर को ही दिया ना। तो अगर काया को अलग करो यानी निमित्त को अलग करो और अंदर बैठे जीव को देखो। अब जीव अपने में रहे तो निमित्त कर्म काटने का साधन है, और निमित्त के निमित्त से कर्म जीव के ऊपर आ रहे तो गाड़ी प्रॉफिट में है कि लॉस में है? जीव के ऊपर कार्बन शरीर कर्म बढ़ाया कि घटाया? जब आए थे माँ के घर में आए थे उस दिन जितने कर्म लाए थे पॉजिटिव या नेगेटिव, उसमें अपने बढ़ाए या घटाए? हमारे को ये बॉडी मिली थी जीव की यात्रा को, जो अनादिकाल से 4 गति 84 लाख जीवों में घूम रहा है। ये तो मालूम है जीव घूम रहा है, निमित्त तो नहीं घूमेगा। निमित्त तो यहीं रह जाएगा। इसकी बॉडी यहाँ पे माँ ने बनाई और एक दिन शमशान में ले जाकर रिश्तेदार सब छोड़ देंगे। जिनको आप अपने मानते हो वही छोड़ के आएंगे, बाकी को क्या लेना देना। कितने कोरोना काल में मरे, कोई किसी के बारे में सोचा? लेकिन जो जिस आपके नज़दीकी 2 5 10 15 20 25 50 100 200 जितने होंगे, जिसके जितने होंगे उतने हों, इसको विहार करा के आ जाएंगे, भैया हो गई आपकी यात्रा पूरी। तो निमित्त के निमित्त से निमित्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहला स्टेप देना है या जीव को देना है? हमारा प्रश्न ये है। निमित्त को जिम्मेदारी को महत्व देना है या जीव की जिम्मेदारी को महत्व देना है? मालिक को महत्व देना है या मैनेजर को देना है? जीव को देना है ना। जीव है ना मालिक, है ना। अब आपकी फैक्ट्री में निमित्त को कोई महत्व ना मिले और आपके नीचे वालों को सब महत्व मिले, सब उनकी सुने, आपकी कोई सुने ही नहीं, और आपको रिटर्न में कुछ ना मिले बल्कि उनकी तनख्वाहों में पूरी ज़िंदगी बीत जाए, तो फिर आपकी फैक्ट्री का क्या फ़ायदा? ऐसे ही जीव को अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो निमित्त का ये मनुष्य जन्म का कोई उपादेय नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि हमने, और कहते हैं ना मूल पूंजी है मनुष्य जन्म को, मनुष्य जन्म बचा के रखना। प्रॉफिट है देवगति तक जाना और लॉस है 3 गति में जाना, है ना। और कार्य सिद्धि है यहाँ से 5वीं गति सिद्धालय की तैयारी करना, यानी अरिहंत सिद्ध की ओर हल्के हल्के बन के उस स्टेप में आगे आगे बढ़ जाना। 100% नहीं गए तो 90%, 80%, 70%, 33% तक भी गए तो पासिंग मार के, है ना। हमारे भारत में 33%, अभी तो बच्चे 99 के पीछे नीचे टिकते नहीं है,
लेकिन हमारे ज़माने में जब हम पढ़ते थे 33% वाले को भी अपन समझते पास तो हो गया पास तो हो गया है ना। तो कम से कम हम अपने जीव को 33% तो दें, प्लस में, माइनस नहीं कह रहा हूँ। यानी जिस दिन वो कर्म लेकर के आया हो उसमें से कर्म घटा करके उसको आगे बढ़ाने के लिए, यानी सिद्ध शिला की ओर आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य की ओर अगर हम 33% भी बढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा ये भरत क्षेत्र का, मनुष्य जन्म का, जिनवाणी सुनने का, जैन धर्म में पैदा होने का, ऐसे अच्छे खानदानी माँ बाप मिलने का हमारे को कुछ फ़ायदा हुआ। और आप भी इसी तरह से प्लस में आ सकते हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने को नहीं कह रहे हम, बल्कि और अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओगे। क्यों कि जब आप, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपको फैक्ट्री में खूब अच्छा प्रॉफिट हुआ और खूब आनंद से भरे हुए हो, और आप घर पे गए और रोज़ की तरह रूटीन चलता है, और आपकी वाइफ ने बहुत सारी बातें संसार की इधर उधर की सब कंप्लेंट्स आपके माइंड में डाल दी, लेकिन आप आनंद से भरे हुए हो। आपको कोई इफेक्ट हुआ, कोई घटना होगा? आपने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, चलो इतनी निपटा, ये भी एक निपटा, और शांति से रहो। और एक दिन आप बहुत स्ट्रेस से भरे हुए हो, चारों तरफ से फैक्ट्री में नुकसान है और परेशानियाँ हैं, स्ट्रेस से भरे हुए हो, और इधर से रूटीन में रोज़ की तरह उन्होंने सारी बात करी है, कोई नई बात नहीं की हो, बल्कि रोज़ से थोड़ी कम ही की, लेकिन आपका सारा दिन भर का स्ट्रेस था वो किस पे निकल जाएगा? वाइफ पे निकल। अब वाइफ का क्या दोष है उसमें? अब हम क्या कहेंगे, मैं इतना थका मारा, परेशान, स्ट्रेस से भरा आया हुआ, और तुमने ध्यान नहीं रखा। हम सारा उसको सुधारने की बात कर रहे हैं। अब स्ट्रेस आपने इकट्ठा किया, आनंद में आप थे, जब आनंद में थे आपने उसको सहज ऐसे चुटकी में निकाल दिया। फैक्ट्री में भी बड़ी से बड़ी घटनाएं घटती है तो उनको आपने ऐसे सहज से सुलझा दिया और आराम से निपट गए। और इधर स्ट्रेस से भरे हुए थे तो आप छोटी छोटी बात के ऊपर इरिटेट हो रहे हैं, और वो इरिटेशन रोज़ बढ़ता जा रहा है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, धीरे धीरे पहले लेवल से दूसरे लेवल, तीसरे लेवल से यहाँ तक आ गया है ना। आज डिप्रेशन और टेंशन है क्या है, रोज़ दिन का थोड़ा स्ट्रेस इकट्ठा होता जा रहा है, और लंबे समय के बाद वही बीमारी बन रहा है, वही टेंशन बन रहा है, और वही रोग का कारण बन रहा है। अब वहाँ ना तो फैक्ट्री हैंडल हो रही है, ना बॉडी हैंडल हो रही है, ना फैमिली हैंडल हो रही है, बल्कि बंदा जाके बोलता है यहाँ से भाग जाऊँ तो अच्छा है। सुसाइड करना यानी क्या है, वो समझता है मैं मैदान छोड़ के भाग जाऊँ, इससे सुखी हो जाऊँगा। सुखी थोड़ी होता वो। आज जो भी इस तरह से स्ट्रेस में आकर के सुसाइड कर रहे हैं, भाग रहे हैं मैदान छोड़ के, आपको मैदान छोड़ने के लिए, भागने के लिए जैन धर्म नहीं कहता है। जैन धर्म कहता है पहले आनंद से भरो और आनंद से फैक्ट्री चलाओ। अभी आप आनंद के लिए फैक्ट्री चला रहे हो, आनंद से भरे हुए हो, और हम आपको स्वाध्याय करा रहे हैं, और मैं खुद स्ट्रेस में बह हूँ तो आपसे क्या स्वाध्याय लूँगा? आप मेरे को बस जज कर लोगे, महाराज खुद तो जीवन में कुछ और जी रहे हैं और बातें कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे से ज़्यादा लोगों से मिलते हो, हम तो एक लिमिटेड एरिया में जीते हैं। आपके पास अनेक तरह के साधु संत आते हैं, अनेक तरह के लोग सुनते हैं, अनेक तरह के मोबाइल के ऊपर आप चीज़ें सुनते हो, आपको पता चलता है कौन व्यक्ति किस लेवल पे खड़ा हुआ है, क्या बात कर रहा है, समझ में तो आ जाता है। तो ऐसे ही आप जब आनंद से भरोगे, और आनंद से कब भरोगे? जीव के पास आनंद है, निमित्त के पास आनंद नहीं है। आनंद, शांति और सुख, ये 3 चीज़ें सबको चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? बोलो, कब तक चाहिए? लाइफ लॉन्ग चाहिए। और बॉडी टेम्परेरी है कि जीव टेम्परेरी है? बोलो, बॉडी टेम्परेरी है। अब जीव परमानेंट है, और जीव के पास आनंद है, शांति है, सुख है। अगर आप जीव का ध्यान करोगे हर टाइम, तो हर टाइम आनंद से जियोगे। अब जीव का ध्यान करते हुए बॉडी का काम कर सकते नहीं कर सकते हो? इसको खाना पीना, फैक्ट्री चलाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करना, मम्मी की सेवा करना, वाइफ को देखना, फैक्ट्री के जो भी आपकी जिम्मेदारी है, लेन देन करना, जीव में रह के कर सकते नहीं कर सकते? कहाँ? जीव कोई आपको पर्सनल काम नहीं दे रहा है, जीव तो खाली अटेंशन, होश। जैसे एक माँ और बच्चे का उदाहरण देते हैं भगवान हमेशा, कि एक माँ खाना बना रही और बच्चा बाहर खेल रहा है। खाना तो शरीर बना रहा है, उसकी अटेंशन कहाँ है? बच्चा क्या कर रहा है, किसके साथ है, क्या कर रहा है, ध्यान उसका उधर है। अब जब एक माँ खाना बनाते हुए बच्चे का ध्यान कर सकती है, तो आप फैक्ट्री चलाते हुए जीव का ध्यान नहीं कर सकते? बोलो, आप इसको दृष्टांत के साथ घटित करो। कर तो सकते हैं, लेकिन आदत हमारी पड़ी हुई है केवल फैक्ट्री चलानी है और जीव को महत्व नहीं देना, है ना। अब उस आदत को बदलना, यही एक पुरुषार्थ है, और कुछ नहीं कहा है कोई। यहाँ पे भगवान हमको स्पेशल ध्यान की क्रिया तो सुबह शाम, जैसे 2 टाइम शरीर को आप भोजन देते हो मेंटेनेंस करने के लिए, नहीं तो ये भोजन शरीर काम नहीं करेगा, कितने दिन नहीं खिलाओगे।
अगर आपको कहे कि मेरे पास आधे घंटे का भोजन देने के लिए शरीर को समय नहीं है, दिन में 2 बार आधे आधे घंटे का समय नहीं है, और मैं फुल टाइम वर्क करता रहूँ, तो कितने दिन करोगे? आखिर शरीर जवाब दे देगा। ऐसे ही आप फुल टाइम आप इस निमित्त के पीछे लगे और जीव के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, तो जीव कितने दिन आपको सपोर्ट करेगा? 44 साल से तो वो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पिछली चार्जिंग लाए हो वो डिस्चार्ज हो रही है। लेकिन आखिर एक समय आएगा कि आपकी चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी और कार्बन शरीर बढ़ता चला जाएगा, और वो इतना दब जाएगा नीचे आनंद और शांति कि अभी उस समय भगवान कितना ही उपदेश दे कुछ काम नहीं आएगा। देखो, आपको एक बीमार आदमी और डिप्रेशन वाले आदमी को आप कितना ही उपदेश दो, ध्यान का दो, धर्म का दो, कुछ समझ में आता है उसको? लेकिन समय से पहले ही वो कर ले, और उस तरह तो वो डिप्रेशन टेंशन आने ही नहीं देगा। 20 साल की उम्र में इतना काम करते, इतने लगे रहते हैं फुल टाइम कि वो अपने हेल्थ की, अपने जीवन की, अपने धर्म की कोई चिंता नहीं करते। फुल टाइम एक ही व्यक्ति, मेरा स्टेटस, मेरा व्यक्तित्व, मेरा पैसा कमाऊँ, ये लगाऊँ। और एक करते करते 40 साल की उम्र तक वो इतने स्ट्रेस और परेशान हो जाते हैं कि बीमार और परेशान होकर के डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब जितने पैसा लेना है ले लो, पर मुझे 20 साल पहले वाला स्वास्थ्य दे दो। दे सकता कोई डॉक्टर? लेकिन अगर आप 20 साल की उम्र में ही अपने आप को मेंटेन करके चलते हैं, विभाग करते हैं कि भाई इतने घंटे मुझे जीव को देने हैं, इतने घंटे शरीर को देने हैं, और बाकी टाइम मैंने स्टेटस को देना है, तो अगर मेंटेन करोगे तो 20 साल बाद भी कैसे मिलोगे? फ्रेश मिलोगे। तो वो मेंटेनेंस सिखा रहे आपको। मैनेजमेंट है मेडिटेशन, और क्या है? मैनेजमेंट है। पहले अपने जीव को मैनेज करो, और फिर जीव आपके बॉडी को मैनेज करेगा, और फिर बॉडी फिर आपकी पूरी निमित्त के संसार को मेंटेन करेगी। बॉडी में मन, बुद्धि, इंद्रियां सब आ गई। बॉडी में मन भी आ गया, क्योंकि मन आपका मैनेजर है। मैनेजर आपकी आज्ञा में नहीं है तो आप क्या करोगे? बुद्धि आपकी प्रधानमंत्री है। फैक्ट्री में जो आपने सेकंड नंबर रख रखा है वो प्रधानमंत्री बुद्धि है, और जो इंद्रियां हैं वे आपकी सेविकाएं हैं, दासियां हैं, दास है। 5 इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जो हम जहाँ जहाँ से देख के लाते हैं, सब सूचनाएं ला के देती है। वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, इस डिपार्टमेंट में ये हो रहा है, इस डिपार्टमेंट में ये हो रहा है, सारी सूचना आएगी। और बुद्धि आपकी मंत्री, प्रधानमंत्री, वो निर्णय लेगी क्या करें क्या नहीं करें, और मैनेजर उस पर विचार करेगा क्या करें, और मालिक तक पहुँचा देगा। मालिक है अहंकार में, वो छाप लगाएगा। मेरे मैनेजर ने कह दिया से ओके, मेरे मंत्री ने कह दिया से ओके, मेरी दासियों ने कह दिया ठीक है। वो देखता ही नहीं कुछ, वो स्टाम्प लगा देता है। यानी स्टाम्प लगा दिया, यानी अहंकार ने छाप लगा दिया, यानी कर्म पक्का हो गया। अब हम यहाँ उल्टा चलते हैं, अहंकार को भेद करते हैं। अहम, मैं कुछ हूँ, वहाँ भेद करते हैं कि निमित्त और आत्मा में अंतर है। आकार और निराकार का ब्रेक किया, इसी का नाम भेद विज्ञान। भेद यानी डिफरेंट, विज्ञान यानी विशेष अनुभव के साथ, अपने अनुभव से। इसको ऐसे तो अलग नहीं कर सकते हैं कपड़े की तरह, तो हमने अनुभव से भेद किया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। दोनों को भेद करके अब ध्यान तो देना है निराकार के ऊपर, और काम लेना है आकार से। आकार यानी निमित्त। अब वो दोनों को भेद करके देखता है, जो भी घटना आती है उसको भेद करके देखता है। मैनेजर का भी भेद करता है, मंत्री का भी भेद करता है, इंद्रियों के कार्य को भेद करता है कि कौन सा कार्य जीव के लिए काम आ रहा है, कौन सा कार्य निमित्त का है। दोनों में भेद करके जो जरूरी है निर्णय लेता है और आगे बढ़ जाता है। तो अगर आप इस तरीके से मैनेजमेंट करोगे तो आप 1 या 5 फैक्ट्री चलाओगे तब भी फ्री रहोगे। और ऐसे जैसे कर रहे हो वैसे करोगे तो एक फैक्ट्री में इतना स्ट्रेस से भर जाओगे कि घर जाओगे तब तक ना मम्मी की सेवा होगी ना मैडम की सेवा होगी, बल्कि उल्टे वो कहेंगे कि इससे क्या फ़ायदा। हमने सारा व्यापार किस लिए शुरू किया? आनंद से, शांति से, सुख से पहले मैं जीऊँ और मेरे परिवार भी आनंद शांति सुख से जिए। अब देखो आज की डेट में कि क्या सब वैसा हो रहा है? नहीं हो रहा, तो फिर से अवलोकन करो। टर्निंग ही करनी है, दिशा मोड़नी है। ये साधना और कुछ नहीं है, दृष्टि परिवर्तन है। हमारी आंखें तो खुली है, पर आंखों के ऊपर पट्टी लगी हुई है। किसकी? निमित्त की। मैं निमित्त हूँ, जबकि पट्टी हटेगी तो मैं जीव आत्मा हूँ और निमित्त खाली एक सेवक है। जैसे मोदी कहता है ना, मैं प्रधान सेवक हूँ। काम तो 140 करोड़ लोग कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व हूँ। ऐसे मैं जीव आत्मा हूँ और काम ये इंद्रिया, मन, बुद्धि से ले रहा हूँ। इंद्रिया, मन, बुद्धि से काम लेने के लिए मैंने ये साधन मिले हैं, इसको आप उपयोग करो स्वभाव में रहकर।
बस 2 चीज़ों पे अपना सारी साधना का स्वाध्याय का सार है। ये जो लक्ष्य बनाया ना, अरिहंत सिद्ध बना भी, मुनि जी ने जो भजन गाया है बहुत पूरे इस भजन में साधना भरी हुई है। इसको जी लो तो काम हो जाएगा। अरिहंत बनना है, सिद्ध बनना है। देखो इसमें साधना पूरी दे दी। आज मिली जिनवाणी, आराधक बनना है। जिनवाणी हमको मिली, इस जिनवाणी से हमको बतलाया है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। बाकी हमको क्या पता था? जिनवाणी ने हमें बताया कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। अब मैंने महत्व किसको देना है? आत्मा को महत्व देना है। सार आत्मा में है, जो चाहिए मुझे आत्मा में है, और उपयोग मुझे इस शरीर का करना है, जो मुझे साधन मिला है। जैसे आप यहाँ आए हो, सिटी से जहाँ पे आए हो, तो साथ में कोई गाड़ी लेके आए हो, तो गाड़ी क्या है? साधन है। साधन ठीक नहीं हो तब भी कहाँ, साधन को मेंटेन करना है, उपयोग करना है लक्ष्य के लिए, ताकि मैं जहाँ जाना चाहूँ जा सकूँ। बोलो। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साहनंग, धम्म मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति दस्तम श्यामा। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्म मंगलम। चतारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोग उत्तमा। चतारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरण, अरहंत शरण, सिद्ध शरण, साधु शरण, धर्म शरण। खूब खूब मंगल हो। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल, प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।